हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आज हम बात करने वाले हैं गुरु के राशि परिवर्तन पर। गुरु महाराज कुंभ राशि में जा रहे हैं 20 नवंबर को। गुरु महाराज पहले वक्री चल रहे थे, फिर उसके बाद मार्गी भी हुए, लेकिन वो नीच राशि में ही मार्गी हुए थे। लेकिन अब गुरु महाराज अपनी कुंभ राशि में जा रहे हैं, अपने से आगे बढ़ रहे हैं। गुरु महाराज जिस राशि में जब प्रवेश करते हैं, जब राशि परिवर्तन करते हैं, तो कुछ समय के लिए वो किसी भी तरह के फल देने में के लायक नहीं होते। वो कुछ टाइम तक अस्त जैसे रहते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो असर दिखाते हैं। और गुरु क्योंकि ज्ञान के कारक हैं, गुरु अध्यात्म के कारक हैं, गुरु हमारी उस सोच के कारक हैं जिसमें हम किसी के दर्द, किसी की पीड़ा को समझते हैं या हम कोई ज्ञान अर्जित करते हैं। गुरु ज्ञान का प्रकाश है। गुरु आज्ञा चक्र के भी स्वामी हैं एक तरह से। जब हम किसी को गुरु मान लेते हैं, किसी को अपने जीवन में धारण करते हैं एज गुरु, और हम उसकी हर बात को फॉलो करते हैं, और उसके साथ हमारी एक टेलीपैथी टाइप माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड उसके साथ अटैच हो जाता है कि जब हम कोई काम करते हैं अच्छा या बुरा, वो हमें इंट्यूशन के थ्रू ये जवाब देते हैं कि आप सही हैं या गलत। एक आत्मज्ञान, स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान होना, वो सब गुरु के अंतर्गत आता है। अब गुरु महाराज कुंभ राशि में आ रहे हैं। कुंभ राशि में शनि की राशि है, और गुरु महाराज किसके लिए क्या लाए हैं ये हम जानेंगे। मेष राशि वालों के लिए गुरु भागेश हैं, द्वादेश भी हैं, यानी कि विदेश के कारक हैं। नवम भाव विदेश है, 12वां घर विदेश है। अगर नवम भाव एक्टिवेट है और 12वें घर में चला गया है अगर नवम भाव का, तो इंसान को विदेश यात्रा का योग बनता है। तो उसी तरह से अभी ये लाभ भाव में आए हैं। यहाँ पे विदेश का योग तो नहीं बना रहे, लेकिन हाँ, आपको धर्म प्रचार, धर्म से कनेक्टेड चीज़ों से लाभ ज़रूर दिला रहे हैं। लाभ भाव में गए हैं, यहाँ से वो आपके पंचमेश को भी देख रहे हैं, यानी कि किसी बड़े बहन भाई की शादी का योग बना रहे हैं। उसी तरह से सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो आपकी खुद की भी जीवन साथी से कनेक्टेड अगर कोई इशू चल रहा है तो उसको ब्लेस कर रहे हैं। साथ में अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो उसमें भी शादी का योग बन रहा है। छोटे बहन भाइयों को भी ब्लेस कर रहे हैं, छोटे बहन भाइयों को भी सहयोग देंगे वो आपको, इस तरह का योग बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये गोचर गुरु का बहुत ही अच्छा है, आपको ब्लेस कर रहा है। आप अपने अच्छे कर्म करके, अच्छी चीज़ों को करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए ये आ रहे हैं 10वें घर में। 10वें घर में जब गुरु आ जाते हैं तो माँ को, चौथे घर को आपको ब्लेस करते हैं। तो यहाँ पर चल अचल संपत्ति का योग बनाते हैं। अगर आपकी गुरु की दशा है तो यहाँ पर ये आपको किसी न किसी चीज़ के लिए प्रेरित करेंगे कि आप कोई गाड़ी ले लें, वाहन, क्योंकि चतुर्थ भाव है, और कोई प्रॉपर्टी, वो भी चतुर्थ भाव है। तो ऐसे में जब गुरु देखते हैं चौथे भाव को, तो कहीं ना कहीं गाड़ी या प्रॉपर्टी लेने के चांसेस बनते हैं। तो ये गोचर आपके लिए अच्छा है। लाभ के स्वामी हैं और कर्म भाव में बैठे हैं। यहाँ कर्म तो कराएंगे, लेकिन रिजल्ट थोड़ा सा डिले रह सकता है। और वैसे भी गुरु वृषभ राशि वालों के लिए लगन के मित्र नहीं हैं, लेकिन हाँ, बड़े भाइयों के कारक हैं, तो सहयोग ज़रूर मिलेगा। हो सकता है उतना लाभ ना मिले, लेकिन ओवरऑल ये गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए ये आ रहे हैं नवम भाव में। यहाँ लग्नेश, यहाँ पे सप्तमेश, सेवंथ के लॉर्ड हैं, और आकर बैठ गए हैं 9th हाउस में। साथ में ये हैं 10वें घर के स्वामी। 10वें घर का स्वामी जब अपने से पीछे आता है तो काम में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस देता है। कई बार जॉब अचानक छूट जाती है, या जो काम कर रहे हैं उसमें अच्छे रिजल्ट नहीं आते, उसमें अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा हर्डल्स दे सकते हैं। अप्रैल में गुरु महाराज अपनी अगले मीन राशि में चले जाएंगे, तो रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे आपको। तो अगर आपको कहीं कुछ ऐसे अनुभव मिल रहे हैं तो थोड़ा सा संयम बनाकर चलें। आने वाले समय में आपको इनका सहयोग ज़रूर मिलेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए ये आ रहे हैं अष्टम में। अष्टम में बैठ रहे हैं। कर्क राशि में गुरु उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पर अष्टम में आए हैं। यहाँ अष्टम में आने के कारण कहीं ना कहीं भाग्य में कमी दिखा रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए, कि गुरु नवम भाव के स्वामी होके
आके अष्टम में बैठ गए हैं और साथ में ये रोग के भी स्वामी हैं, छठे घर के स्वामी हैं, जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं परेशानियां रह सकती हैं, कुछ हेल्थ इशू रह सकते हैं। तो कोशिश करें इस समय में खाना बाहर का अवॉइड करें कि कहीं आपको कोई हेल्थ इशू ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए आ रहे हैं 7th हाउस में। 7th हाउस में आकर ये गुरु महाराज क्योंकि अष्टम के लॉर्ड हैं और 7th भाव में अपने से पीछे चले गए हैं, तो ससुराल वालों का सहयोग नहीं मिल सकता। तो इसमें अगर कोई पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो अभी समय है कि आप थोड़ा समझ कर आगे चलें, किसी चीज़ में जल्दीबाजी ना करें। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए 7th के लॉर्ड हैं और सुख भाव के कारक हैं, सप्तमेश और चतुर्थ भाव के स्वामी। यहाँ पर सुख के कारक हैं, लेकिन कन्या लगन के लिए गुरु जो हैं वो बांधक भी हैं, कहीं ना कहीं वो परेशानी के कारक भी हैं उनके लिए। तो ऐसे में कई बार सुख में कमी अनुभव करना या जीवन साथी का वह सहयोग ना मिलना जो आप सच में चाह रहे हैं कि वो आपको सहयोग करें। ऊपर से जो गुरु है वो छठे घर में चले गए हैं, यहाँ पर जीवन साथी को हेल्थ इशू रह सकता है, जीवन साथी को कहीं ना कहीं जॉब में दिक्कतें आ सकती हैं या उनके साथ थोड़ा विचार ना मिलना, इस तरह की स्थिति रह सकती है। सुख में कहीं ना कहीं कमी बाध्य कर रहा है ये गुरु महाराज का गोचर। तो जब मीन राशि में आ जाएंगे तो थोड़ा सा रिलीफ दे देंगे। तब तक आप कोशिश करें कि अपने जीवन साथी को अंडरस्टैंड करें, उनको सहयोग दें, और अगर उनको कोई हेल्थ इशू है तो उसका भी ध्यान रखें, क्योंकि गुरु है, गुरु श्वास के कारक हैं, गुरु नेक एरिया के कारक हैं, लीवर के कारक हैं। तो ऐसे में कई बार फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो कोशिश करें इस समय में, क्योंकि कोरोना के कारण हम वैसे भी बीमारियों को लेके बहुत ज़्यादा अब सजग हो गए हैं, तो कोशिश करें इस समय में अपने जीवन साथी को समय दें, समझें, अंडरस्टैंड करें, उसको सहयोग दें, ताकि ये मुश्किल समय आपका निकल जाए। ये गोचर उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रिवेबल है जिनकी गुरु की दशा, अंतरदशा, पर्यंतर दशा चल रही है, क्योंकि वहाँ उनको गुरु रिजल्ट देंगे। अगर आपकी दशा किसी और भाव की है या किसी और प्लेनेट की है तो उसमें आपको इसका रिजल्ट इतना नहीं मिलेगा, कुछ परेशानी हो सकती है। गोचर में जब चंद्रमा के ऊपर से गुरु के ऊपर से निकलेंगे तो हो सकता है उस समय में आपको दिक्कत दे या कहीं झगड़ा या कहीं हेल्थ इशू आए। उसके अलावा इसके डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हम जो बताते हैं, ये हम बताते हैं आपके ज्ञान के लिए, आपको गोचर को समझने के लिए, जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं। ये इसलिए नहीं है कि आप डर जाएं या आप ये सोचें कि लो श्वेता जी हमें डरा रही हैं। नहीं, ये डराने के लिए नहीं, ये आपके नॉलेज के लिए है कि जब कोई ग्रह अपनी राशि से आगे या पीछे होता है तो वो किस तरह के भाव, किस तरह के रिजल्ट देने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए गुरु पंचम में आ रहे हैं, यहाँ पे छठे के स्वामी हैं और पंचम में चले गए अपने से पीछे। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो हो सकता है इसमें सॉल्व हो जाए। अगर कोई हेल्थ इशू चल रही थी तो अब उससे रिलीफ मिलने वाला है। पंचम में गुरु बैठकर आपके 11वें भाव यानी लाभ भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति बन रही है। तो ये गोचर तुला लगन वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु धन भाव के स्वामी होकर आ रहे हैं चतुर्थ भाव में। यहाँ माँ को थोड़ा सा फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, हृदय पे थोड़ा सा हाई बीपी की प्रॉब्लम रह सकती है, क्योंकि जिस भाव में गुरु बैठते हैं उसको भारी कर देते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देते हैं, और जिसको देखते हैं उस भाव को ब्लेस कर देते हैं। तो इस समय में माता की स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोशिश करें इस समय में कोई गाड़ी बदलने की कोशिश ना करें या घर कोई बदलने की कोशिश ना करें, थोड़ा रुकें। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए लग्नेश हैं और लग्नेश होकर वो आपके पराक्रम भाव में आए हैं गुरु महाराज। यहाँ पे यात्रा के योग बना रहे हैं, यहाँ घर के चेंज करने के योग बना रहे हैं। तो धनु लगन वालों को चाहिए कि अगर वो घर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये समय है उनके चेंज करने का। और पराक्रम यानी कि यात्रा करनी पड़ सकती है, आपको कहीं जाने आने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप जॉब के लिए या कोई काम के सिलसिले में जाते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि 3rd हाउस कम्युनिकेशन है, यात्रा है, छोटी यात्रा, ज़्यादा बड़ी नहीं, 2-2.5 घंटे के अंदर की जो यात्राएं होती हैं, 4 घंटे के अंदर की उस यात्रा। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए धन भाव में गुरु आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खर्च करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्लेस भी कर रहे हैं,
छठे घर को ब्लेस कर रहे हैं, आपके अष्टम भाव को ब्लेस कर रहे हैं, आपके भाग्य भाव को, आपके दशम भाव को भी ब्लेस कर रहे हैं। यहाँ पर गुरु अगर हम देखें मकर राशि वालों के लिए तो यात्रा के और 12वें घर के कारक हैं, तो कोई अच्छा गुरु का प्रभाव नहीं रहता मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि मकर राशि में आके गुरु नीच के हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये संघर्ष तो बता रहे हैं कि इस गोचर के अंतर्गत आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ सकती है। हो सकता है कोर्ट कचहरी या किसी इस तरह के चक्कर में आप आएँ। तो जो भी फैसला लें आप सोच समझ कर लें। अगर आपकी गुरु की दशा है तो मंदिर में थोड़ा सा पीले रंग की चीज़ों का दान करें, ताकि आपको गुरु के इस गोचर में ज़्यादा परेशानी ना हो। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए तो लगन में आ रहे हैं, लगन में आकर 7th हाउस को ब्लेस कर रहे हैं, यानी कि शादी का योग बना रहे हैं। पंचम को देख रहे हैं तो संतान या प्रेम का योग भी बना रहे हैं। नवम भाव को भी देख रहे हैं तो भाग्य को भी ब्लेस कर रहे हैं। यहाँ पर गुरु लाभ भाव के और धन भाव के स्वामी हैं, यानी कि 11वां और 2nd हाउस भी एक्टिव है, यानी कि शादी का पूर्ण योग चल रहा है कुंभ राशि वालों के लिए। तो अगर शादी के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ रहा है तो ज़रूर सोचिए कि आपको आगे बढ़ने के लिए समय आ गया है। गुरु आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपकी इच्छाओं को भी उन्होंने एक्टिवेट किया हुआ है इस समय में। अगर गुरु की दशा चल रही है इस समय किसी कुंभ राशि में किसी कन्या की, तो ये समय है शादी का। और अगर कोई लड़का भी है तो कोशिश करें कि इस समय में आप ज़रूर सोचें अपने भावी भविष्य के लिए कि आगे आपको बढ़ना है। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए आ रहे हैं 12वें घर में। गुरु लग्नेश होके 12वें घर में बैठे तो थोड़ा हेल्थ इशू दिखा रहे हैं। आपके कर्म भाव 10वें घर के स्वामी हैं और 12वें घर में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बैठे हैं, तो वो कहीं ना कहीं विदेश से भी आपको कनेक्ट कर रहे हैं, बट वो उतना लाभ नहीं दे पा रहे हैं। कारण ये है कि गुरु जहाँ बैठते हैं उस भाव को तो दबा ही देते हैं। तो पंचम आप देख रहे हैं आपके 4th भाव को, तो घर में आपको ब्लेस कर रहे हैं। घर अगर आप चेंज करना चाहें, गाड़ी लेना चाहें, तो ये समय है, आप ले सकते हैं। खर्चा तो होगा क्योंकि 12वें घर में गुरु बैठे हैं और छठे घर को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोन लेने के लिए भी आपको प्रेरित कर रहे हैं। और अष्टम को देख रहे हैं तो पैतृक संपत्ति से लाभ भी दिला रहे हैं। तो ये समय है, ये गोचर जो है वो मीन लगन वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए बहुत शुभ है। अब हम बात करते हैं गुरु की। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा है। गुरु इस समय शुक्र उनके एकादश बैठा है, यानी कि गुरु से जब हम काउंट करते हैं तो शुक्र महाराज उनके 11वें घर भाव में बैठे, उनसे 11। ये 2 गुरु हैं, एक शुक्राचार्य हैं, एक बृहस्पति है जो देवताओं के गुरु हैं, जो शुक्र हैं वो राक्षसों के गुरु हैं। तो ऐसे में 2 गुरुओं का ये एकादश भाव में जाके बैठना, नवम एकादश, तो ये एक अच्छा योग भी बता रहा है। यहाँ पर ये शादियाँ करवाने के मूड में हैं, तो अगर किसी का सहयोग बन रहा है, इस समय रिश्ते की बात चल रही है, तो सोचें ज़रूर, ये एक अच्छा योग है जो आपको आपके भावी जीवन साथी से अब अंडरस्टैंड करवाने का, आपसी तालमेल और आगे रिश्ते में आगे बढ़ने में आपको सहयोग करने वाला है। तो ये गोचर आपके लिए शुभ हो, यही मेरी मंगल कामना है। मैं बहुत ज़्यादा उपाय नहीं बताती हूँ। बहुत से लोगों ने कहा कि आप उपाय नहीं बताते और एस्ट्रोलॉजर्स की तरह। तो गुरु के लिए, आपके लिए, सबके लिए एक ही उपाय है कि आप अपने धर्म स्थान में जाएं, वहाँ पर आप कोई चीज़ दान कर सकते हैं। जब आप कोई गुरु से कनेक्टेड चीज़ मंदिर में देते हैं तो वो आपके नवम भाव, आपके भाग्य भाव को जागृत करता है। अगर भाग्य का सपोर्ट मिल जाए आपकी मेहनत को, आपके पराक्रम को, तो वो कार्य होने से कोई रोक नहीं सकता। तो जब भी आप अपने धर्म स्थान में जाएं, वहाँ पर आप कोई चीज़ अपने सामर्थ्य अनुसार दान कर सकते हैं, जिसमें हल्दी की गांठ हो सकती है, आप वहाँ झंडा लगा सकते हैं। आप अगर धन नहीं खर्च कर सकते हैं या आप सामर्थ्यवान नहीं हैं, तो अगर आप वहाँ सिर्फ सेवा देते हैं तो भी आपको गुरु की वही ब्लेसिंग मिलेगी जो हर इंसान को मिलती है। जो सोना दान करता है उसको भी वही ब्लेसिंग मिलेगी, जो सेवा दान करता है उसको भी वही ब्लेसिंग मिलेगी। गुरु कभी भेदभाव नहीं करते हैं, गुरु हमेशा ब्लेस करते हैं। गुरु के लिए अपने शिष्य का समर्पण ही सबसे मूल्यवान धन है।
तो अपने गुरु को अच्छा कीजिए ताकि संस्कारों की कमी ना आए। अगर गुरु अच्छा है तो राहु केतु आपको परेशान नहीं कर सकते। अगर गुरु के प्रति समर्पण है तो आपको शनि की 7.5 कभी परेशान नहीं कर सकती। तो आपके लिए गोचर शुभ हो, ऐसी मैं मंगल कामना करती हूँ। जय माता दी।